हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके जीएस एक्सप्रेस पर। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका जो आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? इसका आंसर है खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना। अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो ये जो है किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? ये दिया था कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें जो है कोहलर आते हैं, कोफा, वर्दीमारी, ये तीनों लोग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये संज्ञानवादी थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत कहते हैं और जो है बाल दिशा मनोविज्ञान भी कहते हैं। इन तीनों नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया है? रॉबर्ट गेने ने। और रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये थे संज्ञानवादी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? ये किया है अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक है मानसिक आयु बुद्धि और दूसरा है वास्तविक आयु बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो ये जो थे फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? ये थे मनोविज्ञान के। किसके थे? मनोविज्ञान के। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो इन तक देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये भी अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने दिया है, जिसमें उनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। ये तीनों लोग, इन्होंने इनका साथ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसके दो कारक सिद्धांत हैं, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है थर्स्टन ने। किसने दिया है? याद रखिएगा, थर्स्टन ने। और इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कितने होते हैं? 7 कारक, थर्स्टन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये मेन है, देखिए आप लोग, बहुबुद्धि सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, ये याद रखिएगा। तो ये दिया है बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। बहु का तरल व ठोस सिद्धांत ये दिया है आरबी कैटल ने। आगे देखते हैं, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 8 भागों में बांटा है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाग। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अधिगम अभिक्रिया, इसे जो है एसआर अधिगम भी कहते हैं। अगला है संख्या अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्ययी अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ये है संकेत अधिगम। अगला है कि रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? ये है समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम
कब पूरा हो जाता है? तो ये जो है 12 वर्ष के उपरांत पूरा होता है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे व्यवहारवादी। आगे देखते हैं, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, खेत में बेजूका का खंडा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए हैं? कोहलर ने। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि होती है? 10 से 12 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? होमो सैपियंस। पिंड अवस्था का समय क्या है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। डिंब अवस्था का समय क्या है? 14 दिन। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2 किलो 70 ग्राम। जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी से। किसने? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। अगला है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रुडोल्फ हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन को। कर्ट लेविन किस विचारधारा के से प्रभावित थे? ये थे गेस्टाल्टवादी। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। अगला है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? ये थे कोहलर। इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। सन 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु क्या है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहली है मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और है औसत बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो इन्होंने स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा था। वो है IQ इक्वल टू मानसिक आयु और भागे वास्तविक आयु। अगला है कि भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? ये भी बुद्धि को नापने से है। अगला क्वेश्चन है कि स्टर्न ने के सूत्र में संशोधन किसने किया है? टर्मन ने। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? ये जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये वेस्लर महोदय ने सन 1960 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने। स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। आवश्यकता का पद सोपान किसने सिद्धांत दिया था? ये अब